हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का काव्य खंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। देखिए, काव्य खंड से आपका बोर्ड परीक्षा में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो इसीलिए काव्य खंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने में भी आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का 2 भाग है, जिसमें से हम लोग पहला भाग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वैसे ही आपके पास पीडीएफ पहुंच जाता होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये जो कविता है, रचना है, इसको लिखा किसने? इसको लिखा है गुरु नानक ने। किसने लिखा है? गुरु नानक ने लिखा है। याद करेंगे क्लास में। देखिए, आपका कविता से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन जीवनी से कविता से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, जीवनी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जीवनी कर लेते हैं, उसके बाद कविता कर लेंगे। तो देखिए जीवनी में, देखिए इसका जन्म जो हुआ था गुरु नानक का, इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी ग्राम का जिला लाहौर में हुआ था। आप लोग तो जानते ही होंगे, होशियार हैं, कि लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इनका जन्म स्थान को हम लोग नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि इनका जन्म स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नानकाना साहब के नाम से जानते हैं, और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जन्म भी इंपॉर्टेंट है और जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। क्या नाम था? कालूचंद्र खत्री। कलवा नहीं बोलेगा बाबू, कालूचंद्र खत्री था। और माता का नाम तृप्ता था। अब पत्नी का नाम सुलक्षणी था। देखिए कैसा गजब सा नाम है, कालूचंद्र खत्री, तृप्ता और सुलक्षणी, मतलब लक्षण अच्छा था, वही हुआ सुलक्षणी। ठीक है, पत्नी का नाम यही था। चलिए, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन इनका मन भक्ति में लगा रहता था। बड़ा ढीठ था बेचारा। पप्पा कोशिश करता था कि कैसे करके काम धंधा कर ले, किसी भी तरह से व्यवसाय कर ले, कोई काम कर ले, घर में पैसा वैसा आएगा, लेकिन इसका अपना अलगे राग था। ये जो है बेचारे भक्ति में लगे रहते थे, राम 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 राम, मतलब जपते रहते थे, दिन भर भक्ति में लगे रहते थे। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। इससे क्वेश्चन देखिए, इससे यह पता चलता है कि ये जो थे गुरु नानक जो थे बाबर के समय के थे, तब ना बाबर से जाके मिले। तो क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि मुगल सम्राट बाबर से किन की भेंट हुई थी, क्वेश्चन ये बनता है कि इन कवि में से कौन बाबर के समकालीन थे। 4 को कवि दे देगा और आपका आंसर क्या होगा? गुरु नानक होगा। बाबर के समकालीन थे, मतलब बाबर के समय के थे। ठीक है, इन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी। आप लोग देखे होंगे, लाहौर जो है पंजाब के बगले में, यहाँ पे पंजाब, इसी के बगल में लाहौर है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पंजाब का प्रभाव रहता है उस पर, तो यहाँ का लोग भी पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है गुरु नानक जो है पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखते थे। पंजाबी में तो लिख भी करते थे, लेकिन हिंदी में भी लिखते थे। इनका रचना याद करेंगे आप लोग। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, रचना से। देखिए, ये गुरु नानक का प्रमुख रचना पहला था जपू जी। जपू जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। वैसे तो इसका सभ्य इंपॉर्टेंट है, सोहिला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रहीरास हो गया, ये रहीरास है, आशा दीवार और जपू जी। क्या क्या नाम है बाबू? रहीरास, आशा दीवार और जपू जी, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इनकी जो रचना थी ना बाबू, ये जो मतलब जो कविता लिखे थे, इनकी जो रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो गुरु नानक लिखे थे रचना, उसको ये क्या किया, एगो किताब में जाके एगो किताब में बंद कर दिया। अब वो किताब का कुछ नाम तो देगा ना, तो उसका नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम दिया? गुरु ग्रंथ साहब। ऐसा काम कौन किया था? सिखों का 5वां गुरु। 5वां गुरु का क्या नाम था बाबू? गुरु अर्जुन देव नाम था। क्वेश्चन यह बनता है कि सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव नाम था। ठीक है, अब देखिए, अब बेचारा बहुत काम कर लिया, रचना कर लिया, पापा मम्मी सब जान गए। अब जानेंगे बेचारा कब स्वर्ग सुधार गए थे। तो इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था बाबू? जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में। वाह गुरु कहते हुए बेचारा बोला वाहे गुरु। लास्ट समय में भगवान को याद कर रहा था और याद करते करते टपक गए, मतलब चले गए, खत्म हो गए। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि ये किस भक्ति धारा के कवि थे। तो आप लोग याद रखेंगे, गुरु नानक किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। हमको उम्मीद है कि आपको जीवनी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना कविता पर। ठीक है, कविता देखिए, नाम है इसका रचना का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब देखिए, कविता में बोल रहा है कि राम नाम के बिना व्यर्थ है क्या थी? जगत में जन्म लेना।
राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। कविते में बोल रहा है, पहले पंक्ति में हेडिंग यही दिया हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। आपका किताब में पंक्ति लिखा हुआ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिकु खावे बिकु बोले, बिनु नावे नी फलु मटि भ्रमना। मतलब इसका अर्थ देख लेते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है, कोई काम का नहीं, कोई फायदा नहीं जन्म लेने का। वह नर मनुष्य या वह मानव जो राम नाम का जप नहीं करता है वह विष की वाणी बोलता है। देखिए जो राम नाम का जप नहीं करेगा ना, वो टेढ़ा बोली बोलेगा, तीखा बोली बोलेगा, ठीक है, विष के समान भोजन करता है और इस संसार के माया जाल में उलझकर रह जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पूरा पंक्ति का अर्थ यही है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। भिखू खावे मतलब विष खाता है, भिखू बोले विष बोलता है, बिनु नावे नी फलु मटि भ्रमना मतलब इस संसार के माया जाल में फंस करके भ्रमित हो जाता है, उसका बुद्धि भ्रमित हो जाता है। यही इस पूरा मतलब पंक्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है, आपको पंक्ति दे देगा, कहेगा इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। देखिए बाबू, ये पंक्ति आप लोग के लिए न है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको अपने जीवन में लागू मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि मनुष्य सुबह दोपहर शाम पुस्तक का पाठ करता है, दिन रात किताब में उलझा पड़ा रहता है, लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश के मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल पाती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस गुरु का भक्ति में लग जाइए, एगो गीता खरीद के ले आइए घर में, गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़िए, लेकिन इस मतलब पढ़ाई का समय से आप लोग कटाई मत कीजिए। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति नहीं मिल पाती, बिना राम नाम के जप के मनुष्य संसार में उलझकर मर जाता है, ठीक है। वैसे तभी उसका उल्टा हो गया है, बिना पढ़ाई लिखाई का संसार में उलझ करके मर जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने मतलब दिन रात पुस्तक पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, व्याकरण का व्याख्या करता है, बखानता है, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्ची मरे। मतलब बिना गुरु का, गुरसबद मतलब होता है गुरु का उपदेश, बिना गुरु के उपदेश की मुक्ति कहाँ प्राणी को, राम नाम के बिना उलझकर मर जाता है, यही इसमें बोल रहा है। चलिए आपका अगला पंक्ति है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरी पड़े। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कवि का कहना है कि कुछ लोग बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल लेकर, शिखा बढ़ाकर, जनेऊ पहनकर, गेरुआ रंग के वस्त्र पहनकर तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन ये मानव राम नाम के जप के बिना जीवन में शांति नहीं आती। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है वो जो अघोरी सब होता है वो क्या करता है कि दंड का एगो कमंडल ले लेगा, ठीक है, एगो लाठी ले लेगा, माथा का जटा बड़ा कर लेगा और गेरुआ रंग का कपड़ा पहन लेगा, ये सब पहन करके ये तीर्थ यात्रा करता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि राम नाम के जप के बिना जीवन में शांति नहीं मिलता है। कितनों आप तीर्थ यात्रा करने चले जाइए, लेकिन राम नाम का जप नहीं कीजिएगा तो तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अगला पंक्ति है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादि राखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। देखिए बाबू, ये पंक्ति में क्या बोल रहा है ना कि लोग क्या करता है, जटा का मुकुट बना लेता है, तन में भस्म लगा लेता है, कपड़ा, वसन मतलब होता है कपड़ा का त्याग करके नंगा हो जाता है। उन लोग को भी जो है ना मतलब मुक्ति नहीं मिलता है, बार बार जन्म लेता है। ये लिखा होगा पंक्ति में। कवि, यहाँ कवि होना चाहिए। कवि कहते हैं कि लोग संत कहलाने के लिए, संत महात्मा कहलाने के लिए जटा का मुकुट बना लेते हैं, जटा को बढ़ा करके शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, वस्त्र का त्याग करके नंगे हो जाते हैं, नंगटे हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता। वह बार इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं, कभी बकरी में, कभी खस्सी में, कभी मुर्गा में, इस तरह से जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, मतलब कवि का सीधा कहना है कि कुछ लोग ऐसा भी है जो मुकुट जो जटा बढ़ा करके मुकुट बना लेगा, कपड़ा पहन लेगा, कपड़ा का त्याग करके नंगा हो जाएगा, शरीर पे भस्म लगा लेगा। भस्म कौन लगाएगा? तो भस्म लगाएगा वही जो कब्रिस्तान जहाँ पे जलाता है लोग सबको, हिंदू धर्म में जो लोग को जलाया जाता है उसका जो राख होता है वो सब शरीर में लगा लेगा। ठीक है, लोगों का मांस खाएगा। ये सब अघोरी के बारे में स्पेशली बात कर रहा है यहाँ पे। तो उन लोग का उद्धार नहीं होता है, वो भी बार जन्म लेता है। ऐसा बात नहीं है कि भगवान बन जाता है,
वो मतलब एक बार जन्म लिया, उसके बाद उसका परमात्मा के पास चला गया, ऐसा कुछ। और इसलिए अंत में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस किसी ने भी राम नाम रूपी रस का घोल पिया है, राम की पूजा की है, राम की भक्ति की है, गुरु की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। गुरु मतलब ये गुरु नहीं कि आप लोग गुरु नानक समझ लेगा, वैसा गुरु का बात नहीं हो रहा है, यहाँ भगवान का बात हो रहा है, राम जी की बात हो रही है। तो उन भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। यही कहना है लास्ट में कि थोड़ा मोड़ा राम नाम का जप कीजिए और बाकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो कविता था, इसका पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। फिर इसी तरह से तो हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स भी पढ़ चुके हैं और फिर मैथमेटिक्स भी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और इसका पीडीएफ जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और फिर टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं उनके पास तो पहुंच ही जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।